नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, अगर आपके घर पे जैसे कि गंगा जल नहीं है, बहुत सारे समय क्या होता है, बहुत लोगों के घर पे गंगा जल नहीं होता है, तो कई लोग कहते हैं कि दादा हम बिना गंगा जल के पूजन कर सकते हैं या नहीं। तो पहली बात देखिए, हमारे शास्त्र में ये जो तीर्थ आवाहन सप्त नदियों के मंत्र उच्चारण के माध्यम से जो है नित्य गंगा आवाहन के ये विषय कहा गया है। यानी कि वो सप्त नदियों के आवाहन जैसे ही हम करते हैं तो वो गंगा जल ही हो जाता है। तीर्थभ्य आवाहन कहा जाता है, यानी कि वो तीर्थ जल के समान हो जाते हैं। वो सभी जो है सर्व तीर्थमयी जल हो जाते हैं वो, तो उससे ही जो है हम पूजन कर सकते हैं। अब हाँ, बहुत सारी जगह पर तो गंगा जल और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है जहाँ पर माँ गंगा है वहाँ पर हर कोई जाना हर किसी के लिए संभव है, या फिर गंगा जल वहाँ से लेकर आना जो है संभव है। तो पहले के समय में देखिए, पहले के समय में भी जो है यही समस्या रहा होगा, इसीलिए जो है हमारे शास्त्र में यही विधान दिया गया है कि अगर हम इस मंत्र में जो है मंत्र के माध्यम से हम जो है सही तरीके से जो है हम सप्त नदियों के आवाहन करते हैं और जो है तीर्थों के आवाहन हम करते हैं, तो इससे जो है हमारे गंगा जल की जो विषय है, यानी कि गंगा जल ना होने के बारे में कई लोग कहते हैं कि हमारे घर पे गंगा जल नहीं है दादा, हम कलश कैसे पूर्ण करें, हम पूजन कैसे करें, विशेष पूजा के समय भी। तो इस प्रकार से ही आप जो है कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसमें नहीं है। इससे जो है ये पूजन जो है आपका एकदम पूर्ण, मतलब गंगा जल से ही जो है आप ये पूजन कर रहे हैं। अगर आप इस विधि से जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अगर आप जो है बिल्कुल इसी विधि से आप करते हैं तो ये गंगा जल यानी कि सप्त नदियों के तीर्थ के जल से ही आपका पूर्ण पूजन होगा। इसे सामान्य अर्घ्य जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है, तो ये सामान्य अर्घ्य स्थापन ही है, पर मैं ये नित्य हिसाब से दिखा रहा हूँ, थोड़ा संक्षिप्त में ही दिखा रहा हूँ। तो ये सामान्य अर्घ्य ही आप बोल सकते हैं, पर ये नित्य के विषय में नित्य के विषय में जो है, मतलब नित्य पूजा में संक्षिप्त रूप से ये सामान्य अर्घ्य स्थापन है, पर ये असल में जो है मूलतः जो है ये सामान्य अर्घ्य स्थापन तो है ही। देखिए, सामान्य अर्घ्य के जल से ही संपूर्ण पूजन होता है, अर्घ्य जल से ही सारे पूजन आदि का निवेदन आदि ये सब कुछ किए जाते हैं, और वही जल जो होता है वो गंगा जल यानी कि तीर्थ के जल कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि मैं सर्वप्रथम जो है जैसे एक इस प्रकार से जल से थोड़ा सा मैं इस प्रकार से मंडल बना लूँगा। इस प्रकार से मंडल मैं जो है बना लूँगा। मंडल मैंने बना लिया। अब जो है इसे हम थोड़ा सा धो लेंगे, इसे थोड़ा सा धो लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट प्रक्षालन कहा जाता है इसे जो है धो लेंगे। इसे धोने के बाद जल जो है हम अलग रखते हैं। अब इस मंडल के ऊपर जो है हम इन्हें रखते हैं। अब जो है अब जल पूर्ण करेंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिन सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिन सन्निधिं कुरु। ये आपने कह दिया। अब जो है अंकुश मुद्रा में इसे स्पर्श करते हुए बोलना चाहिए, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिन सन्निधिं कुरु। ओम श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे। इस प्रकार से जो है कहते हुए अब एक गंध पुष्प लेकर जो है आपको कहना चाहिए, ओम तीर्थेभ्य नमः, ओम तीर्थेभ्य नमः। ये कहते हुए जो है आप इसमें जो है आप ये गंध पुष्प दे दीजिए और प्रणाम करिए। इस प्रकार से जो है प्रणाम करिए। तो ये जो है सप्त नदियों के जल जो है वो बन गया है, ये जो है ये तीर्थ के जल बन गया है, यानी कि ये तीर्थ जल है, ये सप्त नदियों के जल है। अब इससे जो है आप सभी पूजन आदि कर सकते हैं, सभी पूजन आदि आचमन आदि सभी कुछ जो है अब आप इस जल से जो है कर सकते हैं। ये गंगा जल है, ये सप्त नदी के ही जल है। तो अगर आपके पास गंगा जल नहीं भी है तो भी आप जो है इस प्रकार से ही पूजन कर सकते हैं। देखिए, मैं भी हर समय जो है अपने घर पे गंगा जल तो अलग से मौजूद नहीं रखता हूँ, नित्य पूजा में विशेषकर जो है हर समय मैं उस प्रकार से, क्योंकि अगर देखा जाए तो गंगा जल की जो विषय है
वो नदी में ही, आप नदी में जाकर जैसे कि वहाँ पर आचमन करते हैं, वहाँ पर पूजन करते हैं, वो एक अलग विषय होता है। पर घर पे लेकर आने से क्या होता है कि उस जल में उतना पावर नहीं रहता है। पर गंगा जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की, क्योंकि देखते हैं ना बहुत समय तक हम गंगा जल अपने घर पर रख देते हैं तो भी जो है जल वैसा की वैसा ही रहता है। तो इसीलिए जो है गंगा जल ले आकर जो है हमारे सारे पूजन कार्य आदि, भोग बनाना आदि, ये सब कुछ खासकर जो है वो किया जाता रहा है पारंपरिक तौर से जो है कई समयों से। तो उसका ही हम पालन करते हैं, इसीलिए हम गंगा जल लेकर आते हैं और उससे ही हम आचमन आदि ये सब कुछ घर पे भी करते हैं। पर घर के पूजा के लिए जो है अगर आपके पास गंगा जल नहीं है, या फिर अगर है भी तो भी अगर आप जो है इस प्रकार से सप्त नदियों का आवाहन करते हुए, ये जो है तीर्थों के आवाहन करते हुए आप जो है आप अगर इस जल से, इस सामान्य अर्घ की जल से, इस पात्र के जल से जो है पूजन करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सही होता है। आपके पास गंगा जल हो या फिर ना हो, दोनों ही जो है आप इस प्रकार से तीर्थादि आवाहन करते हुए और सप्त नदियों के आवाहन करते हुए जो है इस प्रकार से आप तीर्थ जल से, ये जो है ये तीर्थ जल बन गया। अब ये जो है ये सर्व तीर्थ जल बन गया। तो अगर जो है आप ये पूरा गंगा जल से करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, और अगर आप जो है नॉर्मल आपके जो नल का जल आता है उससे भी करते हैं तो उससे भी कोई समस्या नहीं। एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को कह देता हूँ दोस्तों, कभी भी गंगा जल और जो है नल का जल मिलाना नहीं चाहिए नियम के अनुसार। अगर आप गंगा जल से कर रहे हैं तो पूर्णतः गंगा जल से करिए, अगर नल के जल से कर रहे हैं तो इस प्रकार से जैसे मैंने आप लोगों को विधि बताया है बिल्कुल जो है उसी प्रकार से जो है आप करिए। ये जो है ये सर्वतीर्थ जल बन गया, ये सप्त नदियों के सर्वतीर्थ जल है, इससे ही आप पूर्ण पूजन आदि कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।